Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल टीम फर्स्ट। तो मनोलो मार्केस के लिए ये जो अपकमिंग मैचेस है अगेंस्ट वियतनाम एंड इन नवंबर अगेंस्ट मलेशिया, तो उसमें कौन सा ऐसा एरिया है कि जिसका उनको स्पेसिफिक कैसे भी करके सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो कि जहाँ पे इंडियन नेशनल टीम पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, तो वो है गोल स्कोरिंग। बिकॉज हम सबको पता है कि पिछले 1-1.5 साल में हमारी जो टीम ने है वो काफ़ी कम गोल स्कोर किए हैं। लास्ट 10 मैचेस में हम एक भी मैच जीते नहीं है और सिर्फ हमने 2 ही गोल स्कोर किए हैं। एक गोल स्कोर किया था हमने अफगानिस्तान के सामने जो 1-1 ड्रॉ खेला, एंड दूसरा हमने स्कोर किया था अगेंस्ट कतार। दैट्स इट। बाकी हम यहाँ पे 8 मैचेस में एक भी गोल नहीं मार पाए हैं। एंड अब तो सुनील छेत्री भी आपके रिटायर हो चुके हैं। नो डाउट उनके होने के बावजूद भी हम लास्ट 1 ईयर में स्ट्रगल किए हैं, बट अगर आप एट द मोमेंट जो उन्होंने वियतनाम के लिए स्पेसिफिक स्क्वाड सिलेक्ट की है उसमें अगर आप स्ट्राइकर के तौर पे देखें तो मनवीर, फारूक चौधरी, विक्रम एंड एडमंड, इन चारों को उन्होंने मे बी वो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो उसमें से भाई सिर्फ एट द मोमेंट फारूक चौधरी ने ही आईएसएल में इस सीज़न में 2 गोल मारे हैं। एडमंड तो अभी यहाँ पे लीग खेल ही नहीं रहा, वो तो अभी भी प्री सीजन मोड में है। आपका विक्रम प्रताप सिंह ने भी अभी तक कोई गोल यहाँ पे स्कोर नहीं किया, मनवीर ने भी नहीं किया। अगर आप विंगर्स पे देखें तो लिस्टन, चांगते, इन्होंने भी कोई भी गोल नहीं मारे। सो ऐसा भी नहीं है कि आपके प्लेयर यहाँ पे फॉर्म के साथ आ रहे हैं। एंड हम सबको पता है कि जो स्ट्राइकर है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके अंडर द बेल्ट गोल होने चाहिए, तभी वो कॉन्फिडेंस आता है। बट अनफॉर्चुनेटली आईएसएल में हम सबको पता है कि स्ट्राइकर पोजीशन पे मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरेनर्स ही खेलते हैं एंड हमारे प्लेयर्स वाइड खेलते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है कि जिसका सॉल्यूशन यहाँ पे मनोलो मार्केस को यहाँ पे जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा इफ़ ही वांट्स टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट फॉर द नेशनल टीम। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट एंड विथआउट गोल्स हम सबको पता है कि मैच आप जीत नहीं सकते। आप अच्छी डिफेंसिव परफॉर्मेंस देके आप वो सारी चीज़ें करके आप मैच ड्रॉ निकाल सकते हैं, बट मैच जीतने के लिए तो आपको गोल स्कोर करना पड़ेंगे। एंड हमारे प्लेयर फाइनल थर्ड में उनकी डिसीजन मेकिंग या फिर जो उनकी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि शॉट टेकिंग एबिलिटी या फिर जिस तरह के उनके डिसीजन है उससे हमको पता है कि पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी, बट उसको यहाँ पे फिनिश या फिर वो जो कन्वर्जन रेट होना चाहिए वो यहाँ पे अभी भी हमारी टीम उस तरह से उतनी यहाँ पे एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पा रही है। सो आई थिंक दैट इज़ दी वन एरिया कि जहाँ पे मनोलो मार्केस हैज़ टू फाइंड अ सॉल्यूशन। अगर वो सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, चाहे वो फारूक चौधरी को यूज़ करके या फिर एनी अदर प्लेयर की जो सेटल डाउन होकर आपको वो गोल स्कोर करके दे, देन डेफिनेटली इंडिया कैन प्रोड्यूस सम रिजल्ट। एंड सुनील छेत्री आप देखिए रिटायर होने के बावजूद भी वो यहाँ पे आईएसएल में गोल मार रहे हैं। सो दैट इज़ द थिंग, बट लेट्स सी क्या मनोलो मार्केस इसके सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। एंड दूसरी साइड ये जो इंडिया वर्सेस वियतनाम का मैच है उसको आप यूट्यूब में VFF चैनल करके एक यूट्यूब चैनल है जो कि आई थिंक वियतनाम फुटबॉल फेडरेशन का ही चैनल है, तो उस पर आपको ये मैच देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स दी अपडेट रिगार्डिंग दी ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया वर्सेस वियतनाम, जो कि 12 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से खेला जाएगा। सो लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है फॉर दैट स्ट्राइकर पोजिशन एंड अपकमिंग मैचेस ऑफ इंडियन नेशनल टीम। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं मोहन बगान के बारे में। तो उनको भाई AFC ने कल अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू ये बता दिया है कि उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है फ्रॉम दी AFC चैंपियंस लीग 2, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो 2 अक्टूबर को ईरानियन क्लब ट्रैक्टर FC के साथ मैच था उसमें से वो विथड्रॉ कर गए थे ड्यू टू दी सिक्योरिटी रीजन। तो एट द मोमेंट ये AFC की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है एंड दैट मीन्स अब आगे के जो मैचेस है वो मोहन बगान नहीं खेल पाएगी। दैट्स दी हार्श डिसीजन। हम सबको पता है कि ईरान में क्या हुआ एंड किस तरह की सिचुएशन थी, बट जो AFC में या फिर जो भी लोग इन्वॉल्व है फुटबॉलिंग इकोसिस्टम में, भाई उनको यहाँ पे आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। वो भाई बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, उनको यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी भाई सेफ्टी का क्या सीन है, उनको भाई पैसे से मतलब है। दैट्स हाउ फुटबॉल सिस्टम रन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड एज पर द रूल यहाँ पे देखिए उन्होंने डिसीजन सही बनाया है। नाउ मोहन बगान के पास ऑप्शन है और खबर भी आ रही है कि वो यहाँ पे अपील कमेटी में जो AFC की है उसमें इस चीज़ को यहाँ पे अपील करेंगे, बट चांसेस कम है, क्योंकि एक चीज़ पे जहाँ पे मोहन बगान ने अपना केस वीक कर दिया वो ये है कि उन्होंने बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया। एटलीस्ट उन्होंने यहाँ पे एफर्ट डाला होता, एंड क्योंकि उनको ट्रैवल करना था 29 को
एंड जो ये घटना हुई है वो 1 अक्टूबर को हुई है, यानी कि उससे पहले यहाँ पे टीम पहुंच जाती। एंड ऑलरेडी आपकी 30 को उज्बेकिस्तान की टीम एंड 1 को यहाँ पे तजाकिस्तान की जो क्लब है वो दोनों खेल रहे थे। सो आई थिंक दैट्स वेयर आई थिंक मोहन बगान का जो केस है वो कहीं ना कहीं वीक है। एंड दूसरा एक जो केस उनका वीक पड़ता है वो है कम्युनिकेशन। एएफसी के साथ जो उनका कम्युनिकेशन उस तरह से वो नहीं कर पाए हैं, एंड दैट्स वाई आई थिंक मेरे को लगता है कि नो डाउट एएफसी अपील कमेटी में वो अपील करेंगे। एक चीज़ जो उनके फेवर में ये है कि जो घटना हुई 1 तारीख को जब तजाकिस्तान के क्लब का मैच चल रहा था इस्तिकोल का सेफान के साथ, तब वो जो रॉकेट उड़े, सो वो डेफिनेटली एक उनके पास पॉइंट है यहाँ पे। बट आई थिंक ओवरऑल उनका केस थोड़ा सा वीक दिख रहा है। बाकी अगर यहाँ पे वो सक्सेसफुली एएफसी को या फिर अपील कमेटी को एक कन्विंस कर पाते हैं देन मे बी आगे वो कंटिन्यू कर पाए, बट एट द मोमेंट दे आर डिस्क्वालीफाई। एंड ये भी देखना होगा कि ये जो एएफसी की अपील कमेटी है उसका डिसीजन कब तक आता है, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट मैच जो उनका है मोहन बगान का वो 23 को है। सो उससे पहले ही यहाँ पे डिसीजन आना चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बट दैट्स हाउ फुटबॉल सिस्टम रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड आप देखिए यहाँ पे इस तरह के डिसीजन आपको देखने को मिलते हैं। सो लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। अब मोहन बगान की बात की है तो ईस्ट बंगाल की भी कर लेते हैं। तो उनके फैंस भाई इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा अगला हेड कोच कौन होगा। तो उसमें भाई जो र्यूमर्स की बात सुने या फिर जो मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही है उसमें भाई सबसे आगे या फिर जो एक नाम बताया जा रहा है वो है ऑस्कार ब्रूजोन, जिन्होंने भाई इंडिया में भी काम कर चुके हैं इससे पहले, एंड बांग्लादेश में भी वसुंधरा किंग्स और उन सब के लिए काम कर चुके हैं। तो उनका सबसे आगे नाम चल रहा है या फिर ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि वो भाई फाइनलाइज हो चुके हैं। एंड अगर उनको अपॉइंट किया जाता है आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट अपॉइंटमेंट फ्रॉम द ईस्ट बंगाल साइड। सो आई थिंक अगर वो आते हैं एंड किस तरह से टीम को आगे लेके जाते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें उनकी 1-2 डिमांड भी बताई जा रही है कि भाई मेरे को वसुंधरा किंग्स का और ऑप्शन प्लेयर चाहिए और ये सारी चीज़ें। बट वो तो बाद में देखेंगे कि उनकी ये डिमांड यहाँ पे पूरी होती है कि नहीं फ्रॉम दी मैनेजमेंट साइड। बट एट द मोमेंट ही इज़ द फ्रंट रनर, और यू कैन से कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे उनकी नाम निकल के आ रही है कि भाई वो ही होंगे ईस्ट बंगाल के नेक्स्ट हेड कोच। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है, क्या दैट इज़ द राइट चॉइस बाय द ईस्ट बंगाल या फिर आपको लगता है कि किसी और को यहाँ पे उनको अपॉइंट करना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। अब बात करते हैं ओडिशा एफसी की वुमेंस टीम के बारे में। तो हम सबको पता है कि जापान की क्लब उरुवा रेड डायमंड्स के सामने एएफसी वुमेंस चैंपियंस लीग में जो एक शर्मनाक हार हुई 17-0 की, उसके बाद भाई ओडिशा एफसी के जो क्लब प्रेसिडेंट है राज अठवाले, उनका यहाँ पे सोशल मीडिया पे उन्होंने ओडिशा एफसी के फैंस, इंडियन फुटबॉल फैंस सबको यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं कि एड्रेस करते हुए एक लेटर रिलीज़ किया है, जहाँ पे उन्होंने क्लब की ओर से जो यहाँ पे गलतियाँ हुई उसके लिए भी माफ़ी मांगी है, कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि हम सही तरीके से फॉरेन प्लेयरों का यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए। बाकी इंडियन प्लेयरों की सिलेक्शन में उन्होंने बोला कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू आए या फिर प्लेयरों की साइड से जो इश्यू आए कि कुछ प्लेयर आपके यहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, पूरी नई स्क्वाड हमको बनानी पड़ी, और इंडियन फुटबॉल के जो इकोसिस्टम के जो इश्यू है उन सबको उन्होंने एड्रेस करते हुए आई थिंक एक सही मैसेज यहाँ पे उन्होंने सभी को दिया है। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी। बाकी क्लब्स को यहाँ पे सीखना चाहिए कि आपकी एटलीस्ट ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स दी फैंस, एंड एक वो ट्रांसपेरेंसी भी बनती है। आई थिंक पर्टिकुलरली कोलकाता क्लब्स नीड्स टू लर्न दिस कि भाई सिर्फ आप अपने फैन बेस को अपना क्या बोलते हैं कि मोहरा बना के यहाँ पे छुपने के लिए यूज़ मत कीजिए, उनको भी ट्रांसपेरेंट बनिए। आप उनको भी यहाँ पे जो भी चीज़ आपकी ओर से गलती हुई है तो उसमें माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज़ देयर फैंस एज दे यू कैन से कि शील्ड, एंड उनके फैंस भी भाई उसमें, मैं नहीं बोल रहा कि सारे फैंस, बट मोस्ट ऑफ द फैंस उसी में जुट जाते हैं एंड डिफेंड करने लगते हैं। तो भाई क्लब के लिए जो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि भाई क्लब कभी गलत होता ही नहीं है, भाई मैनेजमेंट से गलतियाँ होती है एंड उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करने में कोई बुरी बात नहीं है, उससे आपका क्लब ही भाई स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग फ्रॉम द राज अठवाले एंड फ्रॉम द ओडिशा एफसी साइड कि उन्होंने आके इस तरह का मैसेज पुट आउट किया, एंड जो उनकी ओर से गलतियाँ हुई थी उनको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी फ्रॉम द ओडिशा एफसी साइड। नेक्स्ट अब बात करते हैं आई लीग सीजन 2024-25 के बारे में। तो हम सबको पता है कि एएफएफ ने जो अपना इस सीजन का कैलेंडर निकाला है उसमें ओरिजिनल डेट थी स्टार्ट होने की 19 अक्टूबर आई लीग की, लेकिन उसके बाद रिसेंटली खबर आई थी कि भाई एक वीक के लिए पोस्टपोन हो जाएगा क्योंकि आपका कुछ यहाँ पे अभी भी ब्रॉडकास्टिंग का या फिर आप टीम इकट्ठा नहीं कर पा रहे अंडर 20 के लिए या फिर उसका जो इश्यू है उसके चलते। तो अब यह खबर आ रही है कि और यहाँ पे ज़्यादा डिले हो सकता है ड्यू टू दी ब्रॉडकास्टिंग, और बताया जा रहा है कि मे बी मिड नवंबर से स्टार्ट हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो रिसेंटली उन्होंने प्रोडक्शन का टेंडर निकाला था उसमें भी उन्होंने फिर से उस टेंडर को रिवाइज किया है, जहाँ पे उन्होंने कमेंट्री एंड ग्राफिक्स का पॉइंट ऐड किया है। सो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई एएफएफ को आईएसएल भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए। भाई आपके सामने एग्जांपल है कि आप देखिए कि आई लीग का वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई आईएसएल का भी हालत ऐसा ही होता।
एंड आप देखिए, एक टेंडर आप ब्रॉडकास्टिंग का या फिर प्रोडक्शन का आप सही तरीके से नहीं निकाल सकते। ऐसे बंदे आपके सिस्टम में, आपकी क्या बोलते हैं कि एएफएफ में काम कर रहे हैं और ऐसे लोग यहाँ पे फुटबॉल चला रहे हैं, उससे आपको अंदाजा लग सकता है। और ये जो ब्रॉडकास्टर के तौर पे खबर आई थी कि भाई सोनी ऑन बोर्ड आना चाहता है, वो सच है। क्लब की ओर से, जो आई लीग के क्लब से, उनकी ओर से एफर्ट डाल के सोनी को कन्विंस किया गया था कि भाई आप ब्रॉडकास्टर के तौर पे आइए। वो यहाँ पे एग्री भी हो गए थे, एफएसडीएल ने भी अप्रूवल दे दिया था। बट आपका जो प्रोडक्शन है उसके लिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब उसमें यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इन लोगों की लास्ट सीजन भी हमें देखने को मिला था कि जो ये तो यहाँ पे एएफएफ के ऑफिशियल होते हैं, उनका सेटिंग वो करते कि वे अपने यहाँ पे जो जान पहचान वाले बंदे हैं उससे किया जाए। सेम सिनारियो इस सीज़न भी देखने को मिल रहा है कि प्रोडक्शन के लिए उन्होंने अभी टेंडर निकाला है। अब देखते हैं कि कौन यहाँ पे ऑनबोर्ड आता है एंड कब तक हमें फाइनली आई लीग किक ऑफ होता हुआ देखने को मिलता है। लेट होप सो कि जल्द से जल्द हो, बाकी तो क्या ही बोले। तो दैट इज़ एएफएफ मैनेजमेंट फॉर यू। एंड ऐसे अगर बंदे यहाँ पे आपके फुटबॉल को रन करते रहे, देन ये दिन दूर नहीं कि जहाँ पे आपका जो फुटबॉल है वो एकदम मतलब क्या बोलते हैं कि उनका जो नामो निशान है वो ये लोग बिठा देंगे। बिकॉज यहाँ पे भाई विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज एंड जो आपके पास वो होना चाहिए, उसके बिना भाई यही हालत होगी। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है, बता दीजिए कमेंट। लास्ट में बात करते हैं, एएफसी ने रिसेंटली इंटरनेशनल बैटिंग इंटेग्रिटी एसोसिएशन के साथ 4 साल का एमओयू किया है, जिसके चलते अब एशिया में एएफसी के अंडर जितने भी मैचेस होते हैं, यानी कि आपके कोई भी कंट्री में, चाहे वो लीग लेवल के हो या फिर कैसे भी मैचेस हो, उसको अब IBIA उनके अपने जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसके चलते यहाँ पे रियल टाइम पे मॉनिटर करेगी एंड एएफसी को सारा डेटा प्रोवाइड करेगी, ताकि कोई भी ऐसा उनको सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे किसी भी मैच में कि जहाँ पे ये जो बैटिंग है उसकी या फिर मैच को मैनिपुलेशन करने की कोशिश हो रही है, उनको भाई एएफसी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ट्रैक डाउन कर पाए, उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पकड़ पाए एंड देन यहाँ पे उनको यहाँ पे आगे जो पनिशमेंट है वो दे पाए। हम सबको पता है कि आई लीग में लास्ट सीजन या फिर उससे पिछले वाले सीजन में भी इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिली थी। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो आई लीग 2 इस तरह के जो टूर्नामेंट है या फिर इस तरह के जो लीग है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। एआईएफएफ भी अपनी ओर से इस तरह की चीज़ों के लिए यहाँ पे अगर सच में उनको यहाँ पे जो ये बैटिंग या फिर इस तरह की मैनिपुलेशन होती है आपकी लोअर डिवीजन में, उनको अगर रोकना है तो इस तरह के एसोसिएशन के साथ वो मे भी अपने इस यहाँ पे और से भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, ताकि इसको यहाँ पे कम किया जाए एंड आप इस तरह के मैचेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए। लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जय हिंद, जय भारत।